हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमने पिछले लेक्चर में जो किया था वो किया था ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें था ग्रोथ तो इसमें हम करेंगे डिके। क्या करेंगे? डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है। अब देखो, हम पिछले लेक्चर में जहां से छोड़ा था बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या लिया था, देखो एल है आर है, एक सर्किट लेना है। ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक तो इंडक्टर होगा, एक क्या होगा रेजिस्टेंस। एक तो आपका होगा इंडक्टर, ठीक है, एक आपका क्या होगा रेजिस्टेंस। ठीक है। और उसके साथ में कनेक्ट होगा एक बैटरी। ठीक है, बैटरी। उसका जो ईएमएफ है या कह सकते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनल के बीच वो है ई। ठीक है। अब यहां से हमारा एक इक्वेशन आया था, जब हम यहां पर ये जो की है, ये की हम प्रेस करते हैं, मतलब ये सर्किट आप ऑन कर देते हैं। ठीक है। तब क्या होता है, तब यहां पर हमारा इक्वेशन क्या आया था, ये जो ईएमएफ है इसकी वजह से इस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। वो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। यही था। अब देखो यहां से हमारा इक्वेशन क्या आया था, ये ईएमएफ माइनस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है। यहां पर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। ये इसका अपोज करेगा। वो किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ये तो एल है, ये है आपका आर। वो किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। टोटल जो आपका ईएमएफ है वो किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, वो हो रहा है आपका आर आई के ऊपर। ठीक है। ये आई है यहां पर करंट। ठीक है। ये इक्वेशन था। यहां से हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया था, इसको सोल्व करने के बाद वो आया था आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये आया था। और यहां से हमने जो एल अपॉन आर है उसको क्या बोला था, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। और उसको हमने ये डिफाइन किया था, जब आपका करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, तो जो जीरो से आपका 0.632 ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है। जीरो से मैक्सिमम करंट का इतने तक जाने तक लिया गया टाइम, वो क्या था, टाइम कांस्टेंट था। इसका जो प्लॉट है वो कुछ आपका इस तरह से आया था। देखो इस लेक्चर में हम पहले तो प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वो किस तरह से आया था। ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया था, यहां पर लिया था हमने टाइम। ठीक है। और यहां पर हमने लिया था करंट। ठीक है। अब सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं, ये जो प्लॉट कैसे आया। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, टाइम इक्वल्स टू जीरो। शुरू से जब आप सर्किट जैसे आपने की को प्रेस किया तब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो ही था। ठीक है। अब टी इक्वल्स टू जीरो पुट करो इसमें। ठीक है। सबसे पहले हम पुट करते हैं टी इक्वल्स टू जीरो, तो आई क्या आ जाएगा आपका, ई की पावर जीरो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है 1। ठीक है। 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। तो अब देखो जब टाइम जीरो है, जब टी इक्वल्स टू जीरो तब आई इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब दूसरे केस में हम टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है। मतलब हम कई देर के बाद चेक कर रहे हैं। ठीक है। ये इनफाइनाइट हो जाएगा बहुत दूर तक। ठीक है। तब आपका करंट आई क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर यहां माइनस ऑलरेडी, आप इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, वो क्या होता है आपका 0। तो ये बन जाएगा आपका आई नॉट। तो जब आप इनफाइनाइट की बात करते हैं तब एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी आई नॉट। ठीक है। क्या आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। और ये आपका इंक्रीज किस तरह, देखो जीरो से लेकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और किस तरह से इंक्रीज होगा, वो होगा आपका कुछ इस तरह से इंक्रीज। सही है, कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा वो। ठीक है। ये है आपका ग्रोथ। ठीक है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिके। डिके कब होगा इस सर्किट में, करंट का डिके कब होगा, करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर। ठीक है। इस करंट का डिके कब होगा, जब हम ये ईएमएफ हटा दें। ठीक है। ईएमएफ हम हटा दें। अब सबसे पहले ये देखेंगे ईएमएफ हटाने के बाद होगा क्या। ठीक है। ये हमने हटा दिया, बिल्कुल हमने इसको शॉर्ट कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो
जब ये ईएमएफ था, ये बैटरी था, तब इसमें एक दूसरा ईएमएफ इंड्यूस हो गया था। ठीक है, वो क्या था? एल डी आई ओवर डी टी। सही है ना, वो इसी के तो इक्वल था। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन था इसका, वो अपोज कर रहा था। सही है, ये आपका ई तो 0 हो गया। अब जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तब ये जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर ड्रॉप होगा? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर ड्रॉप होगा? इस रेजिस्टेंस के। तब हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू आर आई। सही है, हाँ। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वही हमारा काम शुरू, डी आई ओवर आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, सॉरी डी टी। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा log ऑफ आई इक्वल्स टू आर अपॉन एल टी प्लस सी। सही है, अब हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इनिशियल कंडीशन से। कब? जब t इक्वल्स टू 0। अब हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? जब टाइम 0 था तो करंट भी 0, ऑब्वियस सी बात है। i इक्वल्स टू सॉरी, अब देखो इस केस में t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 नहीं होगा भैया, ये बात ध्यान देना। जब t इक्वल्स टू 0 होगा तब करंट 0 नहीं होगा, तब करंट होगा मैक्सिमम I नॉट। देखो इस केस में हमारा t इक्वल्स टू 0 कब है? जब हमने ये जैसे इसको शॉर्ट किया है। ठीक है, शॉर्ट करते टाइम इस सर्किट में आपका करंट किसकी वजह से था? इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। ठीक है, ये जो ईएमएफ है वो t इक्वल्स टू 0, जैसे आपने इसको टच किया ना, ये बैटरी आपने हटाया, इनको शॉर्ट किया आपने दोनों टर्मिनल को, तब ये ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम है। ये धीरे धीरे तो ड्रॉप होना शुरू करेगा ना। उस मोमेंट पे जब हमने इसको शॉर्ट किया तब ये ईएमएफ मैक्सिमम है। मैक्सिमम है इसका मतलब इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा, ये ईएमएफ 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इस सर्किट में करंट है वो भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। देखो भैया, अब देखो, अब सीधा सा कंडीशन इमेजिन करो। मान लो यहां पर ये इंडक्टर नहीं होता। ठीक है, इंडक्टर नहीं होता। ठीक है, अब उस केस में आप जैसे ये बैटरी हटा देते तो करंट इमीडिएटली 0 हो जाता। सही है ना। अगर ये इंडक्टर नहीं होता तब इस सर्किट में बैटरी हटाते ही भाई करंट तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन जो भी माजरा हमारा चल रहा है, जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये करंट कितना आएगा, वो इसकी वजह से हो रहा है। इस इंडक्टर का है सारा खेल। सही है ना, इस इंडक्टर की वजह से ही हो रहा है। तो अब देखो, जब हम t इक्वल्स टू 0 की बात करें तब इंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम इसका मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट क्या है? I नॉट। ठीक है, तो उस टाइम में t गोज टू 0 पे I क्या आ जाएगा? I नॉट। भाई वैल्यू पुट कर दो, ये 0 आ जाएगा तो हमारा जो C आ जाएगा वो आ जाएगा log I नॉट। ठीक है, ये हम वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो हमारा आ जाता है log I इक्वल्स टू R अपॉन L T प्लस log ऑफ I नॉट। ठीक है, ये हम इधर लेके आते हैं तो ये बन जाता है हमारा log I अपॉन I नॉट। सही है, इक्वल्स टू R अपॉन L। देखो भैया, ये माइनस का है, ये माइनस का है, हम माइनस छोड़ दिए, ये माइनस का है, R अपॉन L T। सही है, अब दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लो भाई, तो वो आ जाता है हमारा I अपॉन I नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। सही है, हाँ। तो यहां से I क्या आ जाएगा हमारा? I नॉट e रेज टू पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। ये है भैया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। एक तो रिजल्ट आया था हमारा ये, इस केस में जो करंट है उसका तो ग्रोथ हो रहा है। अब इस केस की बात करते हैं, क्या होगा? ठीक है, जब हमने बैटरी हटा दिया है तब क्या होगा? तब हमारा जो करंट है उसका इक्वेशन ये होगा। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, वही काम हमें करना है। जब t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, देखो पहले t इक्वल्स टू 0, तो I क्या आ जाएगा? I क्या आ जाएगा? I नॉट e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये बन जाएगा I नॉट। तो जब भैया t इक्वल्स टू 0 है तब I की वैल्यू कितनी होगी? I नॉट मैक्सिमम। सही है, और जब आप t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट कर देते हो, हम बहुत आगे चले जाते हैं काफी टाइम के बाद। ठीक है, तब I क्या हो जाएगा? I नॉट e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 0।
तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे ये 0 चला जाएगा। और देखो ये कौन सा डिके है, ये एक्सपोनेंशियल डिके है, तो ये आपका डिके कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये डिके आपका कुछ इस तरह से हो गया। ये तो था आपका ग्रोथ और ये हो गया आपका डिके, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, हाँ दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियली डिके है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम कांस्टेंट की। इस वाले में भी हमें टाइम कांस्टेंट देखना पड़ेगा ना। अब देखो जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब जो r/l है उसकी जो डायमेंशन आएगी वो 1/t आएगी। सही है, तो अब देखो l/r क्या हो जाएगा, t, उसको हम बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो भाई, i = I0 e⁻ क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, e⁻⁻1 की वैल्यू होती है 0.368 I0। ठीक है, अब देखो भाई आप इसका मतलब समझो, ये l/r है क्या। एक तो हमने l/r यहां निकाला था, वो क्या था, सबसे पहले वो समझो कि जब देखो इस केस में क्या था, करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक ग्रो हो रहा था। ठीक है, तो जो l/r है, जो टाइम कांस्टेंट है, वो हमने दिया था टाइम टेकन बाय द सर्किट। ठीक है, फ्रॉम ग्रो द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 से लेकर और I0 का 0.632, ये लगभग देखो ये तो आधा हो गया और इससे कुछ ज्यादा, बिल्कुल यहां तक। ठीक है, इसका मतलब यहां तक। देखो ये बोल रहा है कि करंट, देखो यहां से यहां तक का ये कितना टाइम है, ये वो टाइम है भाई, समझ रहे हो ना, समझ गए, हाँ बिल्कुल ये वही टाइम है। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, करंट का 0 से मैक्सिमम जो वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स होने तक जितना टाइम लिया गया वो था टाइम कांस्टेंट। ठीक है, किसमें, ग्रो के केस में। अब वही हम किसमें देखते हैं, वो हम देखेंगे डिके के केस में, ये वाला डिके। अब देखो यहां पर l/r = t पुट करते ये हमारा i क्या आ जाता है, ये बोल रहा है कि जो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, इस l/r का दूसरा डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि जो मैक्सिमम करंट है उसका 0.3668, ठीक है, उसको उतने टाइम्स होने में कितना टाइम लगा। सही है ना, वो हमारा कहां होगा, वो हमारा यहां होगा। ठीक है, मैक्सिमम से इस बार हम कितना जा रहे हैं, 0.368, तो मैक्सिमम से 0.368। ठीक है, तो ये वाला वो टाइम है। वेल इस वाले केस में ये आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर I0 का 0.368, I0 का 0.368 बिल्कुल ये आएगा 0.4, लगभग इतना होता है। ठीक है, ये 0.4 है, ये 0.6 है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टाइम है ना, देखो अब ये बिल्कुल यहीं आ गया ना, यहीं आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, अब चाहे आप ग्रो करो, ठीक है, चाहे आप डिके करो, ठीक है, जो टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू उतना ही होता है, ये वाला जो टी है, ठीक है, उसका वैल्यू उतना ही होता है। अब मीनिंग समझते हैं टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का l/r, ये क्या बता रहा है कि जितना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो अगर टाइम कांस्टेंट कम है, ठीक है, देखो l/r क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, देखो अगर हम r की वैल्यू ज्यादा लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये हमने भारी ले लिया। ठीक है, एक केस में तो मान लो 2 ओम 4 ओम है, वो नहीं लेना, हमें तो हजारों के मतलब 1000 ओम 2000 ओम इतना लेना है। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। सही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही, इसका मतलब है कि जो करंट है वो जल्दी से डिके होगी। सही है ना, क्योंकि जो डिके होने के केस में क्या है, टाइम कांस्टेंट 0.368 है I0 का। ठीक है, अब देखो ये जितना कम होगा
इसका मतलब है मान लो ये आपका 0.1 आई नॉट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, बिल्कुल यहां पर आएगी, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट। हाँ, लेकिन इस केस में क्या होगा, करंट आपका जल्दी से डिके होगा, ठीक है। तो ये जो L/R बताता है, ये इतना ही बताता है कि आपका करंट कितना फास्ट डिके होगा या फिर कितना स्लो डिके होगा, ठीक है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहां पर RC सर्किट, इस इंडक्टर को हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उस केस में भी हम यही पढ़ेंगे कि करंट का किस तरह से ग्रोथ होता है उस सर्किट में और किस तरह से डिके होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।